जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आपके पार्टनर की चलिए करंट फीलिंग्स चेक करते हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? परेशान हो सकते हैं बहुत ज्यादा, आपके ऊपर कोई मतलब तंत्र बाधा मंत्र बाधा के ऊपर परेशानी इनको है इसी बात की, पता नहीं आपका क्या मतलब मेंटल पीस का क्या चल रहा है अभी। और कोई इंसान है जो तुला पड़ा है आपके हेल्थ को खराब करने का, आपकी मतलब उसका ईगो जो है हर्ट हो चुका है बिल्कुल। तो वो तुल गया है एकदम कि भैया मैं तो इसका जो है मेंटल पीस खराब करके ही मानूंगा, मैं बताता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। तो अब ये पार्टनर आपको बता रहे हैं कि इससे पहले ही तुम बता चुकी हो कि तुम क्या हो। बिकॉज ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है ना, ये इसलिए कर रहा है ताकि अपने आप को बचा सके कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ। बिकॉज उस पर्सन ने जो कुछ भी किया था, अभी ये देखो अभी जो हो रहा है ना आपके ऊपर, ये है कि आपको मेंटली ब्रेक करके ये दिखाना कि हमारे पास ज्यादा, आपके पास आपसे ज्यादा हमारे पास जो है पावर है, जो भी है मेंटली आपको ब्रेक करके शो करने का कोशिश किया जा रहा है। तो ये इंसान आपको ये दिखाना चाह रहा है कि वी हैव मच मोर पावर्स देन यू। अब आपको ये मतलब एक गाइडेंस है इस सिचुएशन में कि अब यहाँ पर ना बात प्रतिष्ठा की नहीं है, अब यहाँ पे बात है पीटने वाला। कि जब तुम्हारे पास इतना ही पावर है तो तुम अपना लाइफ क्यों नहीं बना पा रहे हो? तुम इसको खराब करने पे दूसरे का क्यों तुले हो? तो इसका मतलब है कि तुम्हारा, तो यहाँ पर आपको अपने आप को आगे नहीं रखना है। यहाँ पर कोई दैवीय शक्ति अगर है तो आप उनको प्रणाम करके बोल दीजिए कि आप ही हैंडल करिए इसको। उसके बाद देखो कैसे इसको थप्पड़ मुंह ही पे पड़ता है सीधे। और कोई इंसान ये साबित करना चाहता है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं अच्छा भाव से आपको बता रहा था कि उस रास्ते पर नहीं जाते हैं, तो इनको बोलो कि सही रास्ता आपने दिखाया है कभी? अपने आप खुद चले हैं सही रास्ते पर, तो फिर आप खत्म करिए, बस बात ही खत्म करिए। अगर सही रास्ता जिसको आप कह रहे हैं ना, वो आपके स्वार्थ का रास्ता है, आपका निजी हित है उसमें। और दूसरा, क्यों ये इंसान ये बोल रहा है? बिकॉज उसके हिसाब से, उस पर्सन के हिसाब से वो चीज सही है। सही है कि नहीं वो नहीं पता, और इस इंसान को सही गलत का पता भी नहीं है, या इनके हिसाब से जो सही नहीं है वो गलत ही हो जाएगा। तो अब आपको यही कहा जा रहा है कि इनको ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, इनको खाली यही कह देना कि अब आप जोरदार मुंह पर चप चप पड़ेगा आपके, तभी आप मानेंगे। क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो क्या है, ये कौन सा समझदारी वाला बात है कि मैं खराब कर दूंगा कोई चीज? खराब कर दूंगा तो तुम अपना बना क्यों नहीं ले रहे हो? इतना ही बड़े तुम देवता बने हो तो खराब कर दूंगा। चलिए, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग सही है, ये इनको है इस बात का भान कि ऐसा कुछ हो रहा है। और इस पार्टनर को ना बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है आपके साथ। मतलब इस पर्सन इज लाइक अमेज्ड कि मेरा भरोसा नहीं हो रहा है, हमको तो पहले सुने सुनाए थे, हम पहले सोचते ही थे, हमको आभासी था, पर मतलब आफ्टर ऑल ऑफ दिस कोई इंसान आपके साथ इस तरह का हरकत कर ही कैसे सकता है? बिकॉज दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, बिकॉज आपने ऑलरेडी चीजों को छोड़ रखा है। आपने पहले ही किसी बात पर आपने कोई बात नहीं बोली है, पहले ही अब आप किसी चीज पर एक्ट नहीं कर रहे, आप ऑलरेडी किसी चीज के लिए हल्ला नहीं मचा रहे। बट उसके बावजूद ये लोग नहीं मान रहे, उसके बावजूद ये इंसान आपके सामने अपने आप को साबित करने पर तुला हुआ है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, पता नहीं क्या क्या हूं। ये क्या करना चाह रहा है आपके साथ नाच नाच के? तो इस इंसान को भरोसा नहीं हो रहा है कि भाई आज तक हम लोग सुने ही थे कि फैमिली या सिचुएशन से जो फ्रेंड्स जो है बुरे होते हैं, पर आई एम नाउ गेटिंग कि भैया सच में ये बात सच है कि वो इंसान इस इंसान को तोड़ने के लिए ब्लैक मैजिक तक पहुंच जाता है, और उसके बाद फिर ये कोशिश करता है कि इसका करियर खराब हो जाए, इसका ऐसा कुछ हो जाए। अभी तक तो हम लोग सोचे, मे भी उन्होंने इंक्वायरी वगैरह मारी होगी, या इन तक उड़ती उड़ती खबरें पहुंची होंगी कि भाई देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इनको समझ आ रहा है कि भाई ये बिल्कुल सही बात है, सामने वाला ऐसे ही नहीं बोल रहा है, दिस इज आर ट्रूथ कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं उसके साथ। एंड नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि आप कहीं से भी गलत नहीं थे, आपके साथ गलत हो रहा था बहुत ज्यादा। पीपल वर डूइंग ऑन यू, आप लोग आपके ऊपर ट्राई कर रहे थे बहुत कुछ, और आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, या आप उसको उसको अपोज कर रहे थे उस चीज को कि ये चीज नहीं होना चाहिए, और तभी हल्ला मच रहा था। तो नाउ योर पार्टनर इज अंडरस्टैंडिंग, अच्छा लोग आपको परेशान कर रहे थे यहाँ पर, और हम समझ रहे थे कि आप इतने प्रॉब्लमेटिक हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, पीपल आर डूइंग इट। तो ये लोग क्यों कर रहे थे? अब ये इस इंसान को समझ आ रहा है कि आपके लाइफ में कोई जो प्रॉब्लम है, या जो भी सिचुएशन जो आपको प्रॉब्लमेटिक लगती है, वो ईगो वाला प्रॉब्लम है वहां पर, दैट्स अ ईगो फाइट। और जब ऐसा ईगो फाइट इंसान को देखने को मिलता है ना, तो वो आदमी सच में किसी पर ट्रस्ट तो करेगा नहीं। सो दैट्स व्हाट योर पार्टनर इज सेइंग कि तब तो सामने वाला एकदम सही है, हम ही पागल है जो बार बार उसको पोक करते रहते हैं। क्योंकि वो इंसान अपने हिसाब से तो बिल्कुल सही काम कर रहा है, वो कहाँ किसी को डिस्टर्ब करने जाए, तो इसको क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? तो अब आपके पार्टनर समझ रहे हैं कि अरे यार ये तो गजब सा है, मतलब डायनामिक एकदम खराब वाला सिचुएशन है एकदम।
नाउ दे आर सेइंग कि अब आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, देयर हैज टू बी अ प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन कैसे होगा? प्रोटेक्शन इस इंसान को आपको कुछ समझा के करना है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू टेल यू कि देखो, कोई अगर लड़की मेरे लाइफ में है तो मैं उसको क्यों नहीं परेशान करता हूँ। मैं उसको क्या करता हूँ, मैं उसको ना मेंटली मैं उसको घुमा देता हूँ किसी चीज पर, और वो घूम जाती है। क्यों घूम जाती है? बिकॉज उसका जो वीकेस्ट स्पॉट है ना, जो आई नो इट, और मैं उसको वहीं पे घुमा देता हूँ। ठीक है। अब दूसरा देखो, अब आपको ये बता रहे हैं कि मैं उसको वहां पर ऐसे ही टर्न इसलिए कर देता हूँ क्योंकि उसको आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, इट्स बेटर कि वो चीज वहीं पर टर्न करके उसको छोड़ दी जाए। आपके साथ क्या है कि आप उसको सुधारने चल जाओगी, ये आपकी समस्या है। हम चीजों को घुमाना जानते हैं, आप सुधार दोगी एकदम कि मैं जाके उसको ठीक करूंगी। वही काम आप यहाँ पर करना चाह रही हो कि आप उस इंसान को सुधारना चाह रही हो, आपको वो इंसान सुधरा हुआ चाहिए, वो नहीं सुधरेगा, वो नहीं सुधरने वाला इंसान है। तो आपको क्या कहा जाएगा? ये इंसान यही बोलेगा कि पता है क्या करना चाहता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको पता नहीं था कि इस एक्सट्रीम तक कोई जा सकता है आपको खराब करने के लिए, या इस हद तक कोई जाता है किसी इंसान को खराब करने के लिए। किसी हद तक कुछ लोग गए हैं, तो आपके पार्टनर को पता चल गया ये बात कि इस हद तक अगर कोई जाता है ना किसी को खराब करने के लिए, तो पता है उसके साथ क्या होता है? वो खुद भी उतना ही खराब हो जाता है। आप देखो उस इंसान को, वो खुद भी वैसे ही जाता है, उसका बैंड वैसे ही बजता है। अब आप कहोगे कि भैया ये तो मेरे को पता ही है, इस पर्सन से कि वो तो हमको पता है, सबको पता है। लेकिन ये बात इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो भी पर्सन है ना, इसने साबित कर दिया उस चीज को। अभी तक तो ये बातों बातों में था, बट दिस पर्सन प्रूव्ड इट बाय वर्ड। वो उस इंसान ने साबित कर दिया कि ये इंसान वही है जो ये लोग समझते हैं, या ये इंसान वही है एक्चुअली में जो आप समझ चुके हैं इनको ऑलरेडी। तो अब आपके पार्टनर या इंसान को बोलना है कि हमको पहले टेंशन था, अब हमको वरी हो रहा है आपकी, मतलब चिंता में आप, मतलब ये इंसान चिंतित है कि आप मतलब आप सस्टेन कैसे कर रहे हो भाई अपना लाइफ, कैसे आप जी रहे हो ऐसे सिचुएशन में बार बार जो आपके ऊपर ऐसा अटैक होता रहता है, या आपके ऊपर ऐसा कुछ होता रहता है बार बार। हाउ कैन यू जस्ट लिव इन अ सिचुएशन? इस तरह के सिचुएशन में आप कैसे रह सकते हो? हाउ कैन यू लिव इन दैट सिचुएशन? तो अब आप कहोगे कि देखो हम कैसे है, उसके ऊपर से इस इंसान ने भी अपने नखरे दिखाए होंगे। दे आर सेइंग कि मैंने नखरे दिखाए भी थे अपने हिसाब से, और मैं बिल्कुल सही था उस टाइम पर, क्योंकि हम आपको ये समझा रहे थे ना कि आप यहाँ पर सही नहीं हो, और आपने हमको ये समझा दिया कि हाँ हम नहीं है सही। बट रियलिटी तो ये है ना कि सामने वाले कर रहे थे आपके साथ प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लमेटिक नहीं थे। अरे किसी इंसान को काम करना है, उसको काम करने दिया जाए तो वो काम करेगा। जब उसके काम में विघ्न डाला जाए, बार बार बाधा डाली जाएगी, तंत्र किया जाएगा, कभी उसको परेशान किया जाएगा, कभी उसका कुछ ना कुछ चीजें खराब करती जाएंगी बीच बीच में, तो वो परेशान ही होगा ना, क्या करेगा? और या बोलेगा कुछ। तो अगर यही है, ऐसा ही कुछ हो रहा था, तो फिर इसका मतलब है कि आप गलत नहीं थे, सामने वाले गलत थे। जब सामने वाले गलत थे तो आप क्यों उसको जस्टिफाई करने पर तुले हुए थे कि आप लोग सही कर लो? नहीं, तो वो लोग गलत थे। आप मानो इस बात को कि वो लोग इतने गलत थे कि वो लोगों ने आपके काम को खराब करने की कोशिश किया था, आपको इस तरह से डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया था। आप इस बात को फिर आपको मानना पड़ेगा। अब आप कहो कि नहीं मैं नहीं मानूंगी। क्यों नहीं मानूंगी? बिकॉज हम जानते हैं कि वो लोग गलत थे। देन आप क्यों नहीं मानोगी? बिकॉज आप ये भी जानते हैं कि सामने वाला जो है अपने आप को बहुत बड़ा राजा या होशियार समझता है, और उसका भ्रम है ये एक तरह का। तो दैट्स व्हाट योर पार्टनर इज सेइंग कि भ्रम पालने से नहीं ना होता जीवन। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये बात कि सामने वाला ऐसा है। मानिए इस बात को कि आपने गलत नहीं किया, आपके साथ गलत किया जा रहा है। आपके साथ गलत किया जा रहा है, और बहुत ज्यादा ही गलत किया जा रहा है। इतना गलत में तो आदमी बहुत ज्यादा सफर करने लगता है। आप तो फिर भी सस्टेन कर रही हो अपना लाइफ, और बहुत खराब ये वाला चीज माना जाता है इस चीज को। मे बी इन्होंने कुछ ऐसा ट्राई कर लिया हो, या किसी इंसान ने इनको टिप्पणी मार दी हो कि देख लो ये इंसान क्या चीज है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको क्या समझाया जा रहा है कि यहाँ पर ना पीपल आर ट्राइंग टू से इतना कुछ होने के बाद भी यू आर स्टिल, कुछ लोग बोल रहे होंगे आपके लिए, इतना कुछ होने के बाद भी आप स्टिल चुप हो इस चीज को लेकर के, स्टिल यू आर क्वाइट अबाउट इट। आपसे बड़ा मूर्ख सही में इस धरती पर कोई नहीं होगा।
आप इसको मतलब मजाक समझ रही हो? आर यू टेकिंग लाइक सो लाइटली अबाउट इट? ये लाइटली नहीं है, इट्स समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब मेरे मुंह में आ रहा था कि इट्स वेरी समथिंग विच इज नॉट राइट, लीगली इट्स नॉट राइट। बहुत ही गलत चीज होता है किसी भी इंसान को इस तरह से टॉर्चर करना या ह्यूमिलिएट करना। तो कुछ लोगों को ये समझ में आ रहा है कि आप नहीं थे प्रॉब्लम की जड़ कोई और था, एंड दैट पर्सन एंड दोज पीपल वर डूइंग दिस थिंग्स, और ये कंटिन्यूअसली हो ही रहा है और ये होता ही चला जा रहा है। ये सामने वाले लोग नहीं मानने वाले हैं, और वो आपके हेल्थ तक को सफर कराने के लिए, मे भी कुछ लोग होंगे इस तरह के कि आपके हेल्थ तक को सफर कराने के लिए वो तुल चुके हैं उस चीज पर। नाउ व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू, भगवान कह रहे हैं कि जब तुम्हारा मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब होना, तो थोड़ा उसको ध्यान से देखा करो कि वो क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कारण है उसका। और जब आप इसको समझ जाएंगे तो आप ये भी समझ जाएंगे कि एनर्जेटिकली आपके साथ क्या किया जा रहा है। एनर्जेटिकली आपको किसी इंसान से दूर करने का, जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन होते हैं, ये लोग यही काम कर देते हैं। कुछ लोग ऐसा काम कर देते हैं कि आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए, आप झगड़ालू बन जाओ, आप बहुत ज्यादा मारपीट में लग जाओ, आप इन सब चीजों में लग के खराब कर दो अपनी लाइफ को। इसका मतलब है कि ये लोग बहुत लंबे समय से ये सब कांड कर रहे होंगे, या कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से आपको इस तरह से परेशान कर रहे होंगे। इसका अर्थ है कि जो आपकी लाइफ में अभी हो रहा है वो चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। अगर वो बहुत पहले हो जाती तो क्या होता, आप बहुत लाइफ में आगे निकल जाते, और यही भगवान नहीं चाह रहे थे। अगर आप लाइफ में बहुत आगे निकल जाते बहुत पहले ही, तो आप इनका ये रूप कैसे देख पाते? समझे? तो जब आप इनका ये रूप नहीं देख पाते बहुत पहले ही, तो आप इन पर तो ट्रस्ट कर लेते, फिर ये आपके साथ बाद में नाटक करते। तो भगवान सोचे कि आपको ये लोग पहले दिखा देते, और आपको अब ये और इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब ये चीज का कंप्लीटली एंड होने वाला है। इट्स लाइक ये लोग अपने पीक पर जाएंगे, जो लोग भी आपको परेशान करते हैं, तंत्र करते हैं, जो भी, इसको ना पीक पर ले जाएंगे। ये लोग पीक पर ले जा चुके हैं ऑलरेडी, ये लोग कुछ ऐसा कर चुके हैं जिसको हम लोग पीक कहते हैं, और किसी इंसान ने आपको प्रोटेक्ट किया है इस चीज से, या किसी हायर पावर ने आपको इससे बचाया है, और आपको ये समझाया जा रहा है कि अब इसको अगर रोका नहीं जाता है तो ये बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। कोई चीज आपके हेल्थ के लिए बहुत बुरा होगा। किसी ने आपके हेल्थ को सफर करा दिया है, मतलब होता ना कि कोई ऐसी चीज का यूज करना जो आपके हेल्थ पर असर कर जाएगा बहुत बुरा, और किसी ने उस चीज को बांट लिया, आपके गॉड ने उस चीज को शेयर कर लिया, उस चीज को कि नहीं भाई हम ये नहीं होने देंगे इस इंसान के साथ, बिकॉज वो अटैक है, एक तरह का एनर्जेटिक अटैक हो सकता है। और उस इंसान ने उस हद तक क्रॉस कर दिया होगा, कोई पर्सन ने, आपको लग भी रहा होगा कि ऐसा कुछ हुआ है, लाइक डेथ लाइक थी, वो होता ना कि मारण वगैरह कुछ जो कर दिया जाता है, पता नहीं, हमको नहीं पता, पर ऐसा कुछ हुआ है जो आपके हेल्थ को, आपके बहुत ज्यादा खराब तरीके से उसको अफेक्ट करेगा, या उसको तोड़ दे बिल्कुल। अब ये जिसने भी ये किया ना, ये जिसको चप्पल भिंगा के मारना कहते हैं, हम इसी लैंग्वेज में बात करते हैं, इसके साथ, इस पर्सन के साथ क्या होने वाला है, इसका ये चीज ना पकड़ा जा रहा है। दिस पर्सन इज कॉट। आप या तो पकड़ ले रहे हो, या तो ये इंसान पकड़ा जा रहा है। पब्लिकली भी देयर आर मेनी पीपल जो इस चीज को सस्पेक्ट कर रहे थे बहुत पहले से ही कि इंसान ये सब में पड़ चुका है बहुत ज्यादा गलत तरीके से, और लोगों ने भी बहुत वार्निंग्स दे दी होंगी, या लोगों ने भी घुमा घुमा करके इन लोगों को बता दिया होगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, हम लोग को पता ही है। सो ये वाला चीज तो हो ही चुका है। दीज पीपल आर फीलिंग कि आप ही कुछ करते हो, आप ही बता देते हो, या आप ही को लग जाता है, जो भी है आप ही प्रॉब्लमेटिक हो। तो ये इस इंसान को क्या करना था, ये अपने आप को साबित करना है कि वो आपसे बड़ा है, वो आपसे ज्यादा जानता है, आपसे ज्यादा जो भी है प्रूव करना है इस पर्सन को। और उसके लिए अगर आपको आपके अगेंस्ट एनर्जी को भी यूज करना पड़ जाए, आपको हार्म करना पड़ जाए, फिजिकली भी मेंटली भी, आई विल डू दैट। हम उस स्तर तक जाएंगे कि हम आपको वो हार्म भी पहुंचा सकते हैं। क्यों क्यों पहुंचाएंगे? आपको अगर कुछ हो गया तब तो इनका बैंड बज जाएगा, लेकिन आपको ना अधमरा टाइप का नहीं होता है कि बार बार तुमको टॉर्चर करके हम लोग तुमको बताएंगे कि हम लोग कितने पावरफुल हैं, हाउ पावरफुल वी आर। तो यही भगवान जी आपको बता रहे हैं कि मैंने इसको शेयर कर लिया है तुमसे, पर अब हम इसको शेयर करके छोड़ेंगे नहीं, हम इसको रिटर्न करेंगे। और जब हम रिटर्न करेंगे ना, तो ये त्राहिमाम वाला जो सिचुएशन बनता है ना कि भगवान जी एकदम ये मेरे ही सामने आके रोएगा, इसको हम वहां तक पहुंचाएंगे कि ये मेरे सामने आके उसको रोना पड़ेगा। तो आप उस दिन क्या करना, आप उस दिन लड्डू खाना बैठ के, लड्डू नहीं तो खरीद के खाना। पता है क्यों? इसने ना हदें पार कर दी हैं। हदें जिसको कहते हैं ना, पीक पर हद पार कर दिया इस इंसान ने। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बस यही हो सकती है कि कुछ लोगों के बारे में ये बस सुन रहे थे, पर आप इनको, मे बी ये कोई फ्रेंड का भी कोई कनेक्शन हो सकता है, जो भी है, पर कुछ लोगों के बारे में बस सुन रहे थे,
कि वो ऐसा कर सकते हैं, पर उन्होंने कर दिखाया और इन्होंने जान लिया कि अरे वाह क्या बात है, आपने तो ये कर दिखाया। वो तो इंसान केवल बोल रहा था ना, आपने तो करके दिखा दिया। इसका मतलब है कि आप ही कांडी थे सबसे बढ़ के। तो जब वो आप ही कांडी थे इतने बढ़ के, तो चलिए आप ही का उपाय किया जाए। ये जो भी इंसान है ना, इसको आप ही मतलब बोलने वाले कि भाई अब तेरा मतलब यू आर गोइंग टू बी इन बंद जगहों पर आपका जरूरत है, आप खुले जगहों के लायक नहीं। अब देखो आपको अगर गॉड का भी गाइडेंस है तो अब आपको ये समझाया जा रहा है कि अगर कोई यहाँ पे फीमेल फिगर है या कोई थर्ड पार्टी है या कोई और लेडी है जो आपको बार बार घूम घूम के नाच नाच के आती है, ये इंसान क्यों आती है? इस इंसान को ये बताना है कि यू आर एक्चुअली वेरी यू आर वेरी सबमिसिव टाइप के हो आप, यू आर नॉट सो बोल्ड, यू आर नॉट सो ब्लंट, यू आर नॉट सो दिस एंड दैट। और सामने वाले को यही बताया जाता है कि हाँ ये इंसान को ना बोल्ड और ब्लंट बनाना है, दिस पर्सन इज नॉट सो एक्टिव या दिस पर्सन इज नॉट सो गुड, तो इंसान इतना अच्छा नहीं है, ये इंसान उतना बोलने वाला वोकल नहीं है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या गेम चल रहा है, ठीक है? यू अंडरस्टूड द गेम कि यहाँ पर इस इंसान को बस ये करना है कि मतलब किसी इंसान को ये करना है कि आपको ये शो करना है कि आप उतने बोल्ड और उतने ब्लंट नहीं हो कि आप चीजों को हैंडल कर पाओ, बट यू आर सिंपली अ पर्सन जो चीजों को जाने देता है, और जो नॉट दैट पर्सन जो मतलब बहुत ज्यादा हल्ला मचाएगा, गुल्ला करेगा और यू नो फाइट फॉर थिंग्स। यू आर नॉट दैट फाइटिंग काइंड ऑफ अ पर्सन। और आप हो तो यू शुड फाइट फॉर इनजस्टिस, ये सब होता है तो इसके खिलाफ आपको लड़ना चाहिए, वॉट एवर दैट इज। तो अब यही ड्रामा है कि किस इंसान को ये सब बोलना होगा, थर्ड पार्टी अगर हो या कोई इंसान हो, तो ये कोई थर्ड पार्टी पे अगर कोई इंसान भी करवा रहा है, कोई फीमेल भी इसमें इन्वॉल्व है, क्यों? बिकॉज दैट पर्सन नोस कि आप बोलने वाले इंसान हो और आप चुप हो और उसको सह रहे हो, तो वो इंसान इस सबको इसलिए और होने दे रहा है बिकॉज जब आप ही चुप हो तो क्या कोई आपके लिए बोलेगा? जब आप ही नहीं बोल पा रहे हो अपने लिए तो क्या कोई इंसान आपके लिए बोलेगा? सो दैट्स व्हाट इट इज कि आप नहीं बोल पा रहे हो अपने लिए। और अगर कोई फीमेल फिगर है या कोई ओल्ड एज लेडी है और वो ये सब करवा रही हो या उसको ये सब पता हो, दैट पर्सन नोस कि आप बोलोगे नहीं, आप तो करके दिखाने वालों में से हो, एक दिन आपका दिमाग सट गए और आप सब खराब कर दोगे। तो ये इंसान चाहते पूछते उसको कवर अप करते रहता है, बट उस इंसान को पता है कि एक समय आएगा ना जब आप ही सब खराब करोगे, आप ही आग लगाओगे हर चीज में। और आप सह रहे हैं इसको तब तक, मे भी आप ऐसे इंसान होंगे, आप सह रहे हो, अब आप एक दिन क्या करोगे? आप उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि आई विल डू वन डे, मैं ही खुद करूंगी सारा काम और मैं ही हस्ताक्षर करूंगी हर डॉक्यूमेंट पे और मैं ही लिख लिख के दूंगी कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो दिन का आप वो वाले हो कि मैं एक ही दिन करूंगी मैं उपाय। तो यू आर लाइक कि आप ना उस चीज को टोलरेट किए जा रहे हो एंड समबडी नोस, कोई आपका है पर्सन या कोई फीमेल फिगर, दैट समबडी नोस कि आप उस चीज को एक दिन कंप्लीटली आप ही करोगे अबॉलिश, और आप उसको मौका दिए जा रहे हो कि आप सुधर जाओ, आप सुधर जाओ, बट ये इंसान अब नहीं मानने वाला। बहुतों ने इस पर्सन को बोल रखा है कि अब आप या तो बच जाएंगे या तो आप खत्म ही हो जाएंगे, देयर इज नो अदर वे फॉर यू, अब दूसरा आपके लिए कोई मार्ग नहीं है। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गॉड या भगवान आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि अब देखो यहाँ पर क्या खेल चल रहा था आपके साथ, कि आपके सिचुएशंस में या आप रिलेशनशिप्स में आपको कितना भी परेशान किया जाए, आप बोलोगे नहीं, आप यू विल नॉट फाइट फॉर इट, आप सह जाओगे। और इसको कोई इसको बहुत बोल्ड एटीट्यूड नहीं कहते हैं। अब आप गॉड यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बिल्कुल सही समझा है उन लोगों ने आपके बारे में, बहुत सही समझा है, और आपके पार्टनर के बारे में भी आपने बहुत सही समझा है कि ये इंसान आपको ह्यूमिलिएट करवा सकता है पर आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। फिर आपने ये भी बहुत सही समझा है कि इंसान आपको टॉर्चर करवा सकता है, आपको इंसल्ट करवा सकता है, पर आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। ठीक है, इतना कुछ आपने किसके लिए सहा था?
मे बी आपके पार्टनर के कारण या किसी इंसान को पसंद करने के कारण भी आपके साथ एक्सट्रीम लेवल पर हुआ होगा। बहुत कुछ हुआ होगा आपके लाइफ में, सिचुएशंस बहुत ऐसी हुई होंगी, आपने कुछ बोला नहीं होगा बिकॉज यू फेल्ट लाइक ठीक है, अगर शांति से बात बन जाती है तो ठीक है, बट आपके पार्टनर ने इसको ये ले लिया कि इसके पास बोल्ड एटीट्यूड नहीं है, इसके पास ये बोल्ड नहीं है इंसान, इसके लिए एक्ट, अगर आप एक्ट करते तो क्या होता? तो भी कुछ खास नहीं होता एक्चुअली। आपके भगवान जो है, आपके गॉड जो है, वो आपको, देखिए गॉड उड़ा चीजें होती, बस इस तरह की प्रॉब्लमैटिक एक सिचुएशन बनता जहां पर चीजें होती एंड कुछ अच्छा होता एंड देन फिर कुछ बुरा होता, समथिंग लाइक दैट हैपेंड। वहां पर भी कुछ खास एक्शन नहीं लिया जाता इफ यू डिड समथिंग लाइक दैट। अब आप समझ जाओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इफ दैट पर्सन इज इन लव विथ यू तो फिर वे होने नहीं देते, और अब आप कह लो कि ये हो रहा है, इंसान बोल्ड नहीं है, तो वो ऑलरेडी किसी और के प्यार में होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो बोल्ड होगी ज्यादा। बहुत सारे बोल्ड लोग बहुत कुछ कर जाते हैं लाइफ में, सो ऑब्वियस सी बात है कि दैट्स व्हाट द होल गेम प्लान इज एंड दैट्स होल द गेम थिंग इज। अगर आप ये सिचुएशन में एक्ट करते हैं, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, इफ यू एक्ट इन दैट वे, तो रिलेशनशिप के एंगल में कुछ ऐसा एज सच नहीं होता, आपको बहुत करेज मिल जाता और आप बहुत ज्यादा होशियारी करके कुछ कर रहे होते अपने लाइफ में। लेकिन अगर आप चुपचाप सब कुछ सह रहे हैं तो somebody इज देयर जिसको पता है कि आप एक दिन सब खत्म कर रहे होगे एकदम, यू आर गोइंग टू फिनिश, और वो एक दिन जो है बहुत जल्दी आएगा। दैट एक दिन इज कमिंग वेरी सून, बिकॉज अब वो कहते हैं ना, कुछ लोग चप्पल खाने वाले होते हैं, अब आप उस जोन में जा रहे हो बिल्कुल, जहां पर यू आर बिकमिंग अ पर्सन जो जान गया है, समझ गया है कि प्यार की भाषा एक समय पर अच्छी लगती है, उसके बाद लात की भाषा अच्छी लगती है। देयर इज अ पर्सन जो आपकी इस ब्यूटीफुल नेचर को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, और वो मानने को तैयार नहीं कि वो लतखोर इंसान है, और वो किए जा रहा है। तो पहले तो एनर्जेटिक आपके ऊपर वार हो रहा है, जिसको रिटर्न कर दिया गया है ऑलरेडी उस इंसान पर। इसका उनको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। फिजिकल अगर आपको टॉर्चर कोई करता है फिजिकली, इस बार आप नहीं छोड़ने वाले हो। दैट आई कैन प्रिडिक्ट कि फिजिकल टॉर्चर इज हैपनिंग। इस बार इस सिचुएशन को इन सम वे विद द ग्रेस ऑफ गॉडेस इसको रफा दफा कर ही दिया जाएगा कि अब दोबारा ये चीज तुम्हारे ऊपर अगर हुई तो सामने वाले को वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां का वो पात्र है। और परिस्थितियां इसी तरीके से फोल्ड हो भी रही हैं कि समथिंग इज, और आपके पार्टनर ने जो हरकतें आपके साथ बैठकर करवाई हैं, इसका भी उपाय जरूर होगा, बिकॉज सामने वाली ने अगर किसी लड़की ने ये करवाया है, किसी फीमेल फिगर का ये कहा हुआ है कि इंसान ऐसा है, तो इसको भी ऐसी किसी स्थिति में डाला जाएगा जहां पर दिस पर्सन का सबसे वीकेस्ट स्पॉट है, एकदम जिसको कहते हैं ना कि जहां पर वो एकदम निस्तनाभूत हो सकती है, वहां पर इसको बोला जाएगा कि तुम्हें यहाँ पर एक्ट करो। आप जब किसी को इस तरह से डालते हो ना इस सिचुएशन में, और ये आपके पार्टनर करेंगे कि तुमने इस चीज का फायदा उठा करके सामने वाले को ऐसा ह्यूमिलिएट करवाया है कि उसके लाइफ में ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तो इसको ऐसा ऐसा करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो तेरे साथ भी तो होना चाहिए। ये इंसान ही करेगा बैठ करके इस आदमी के साथ या इस औरत के साथ। इसके अलावा आई थिंक यू शुड फोकस ऑन जो भी आपका रिलेशनशिप है उसको मेंड करने में या उसको हायर पर्पस तक पहुंचाने में। इट्स बेटर कि आप वहां पर फोकस करो। लेकिन अगर किसी ने आपको अब और टच करने का प्रयास किया है या कुछ और किया है आपके साथ एनर्जेटिकली, आई डोंट थिंक ये इंसान अब इस वॉर को या इस चीज को सस्टेन कर पाएगा। इट इज अ लास्ट शॉट, और ये लास्ट जो है ना वो लीस्ट पर चला जाएगा। इट विल बी लाइक द डन शॉट, द लास्ट थिंग। और ये जो चप्पल खाने वाला जो इंसान है, जो लात खाने वाला जो व्यक्ति है यहाँ पर, जो बिल्कुल बातों का भूत है ही नहीं, लातों का, इसको पब्लिक पीटेगी। आई एम टेलिंग यू, देयर आर सम पीपल जो इसी चप्पल के फिराक में, बस एक बार मेरे को मौका मिल जाए हम लोगों को, और हम लोग चप्पल लेके बस निकल के इनको कूट दें बढ़िया से। ये चप्पल वाले पात्र हो चुके हैं और इनको आप नहीं कुछ करने वाले हैं। समथिंग हैपनिंग जो कि प्रिडिक्शन दी जा रही है, एंड सम पीपल आर गोइंग टू डू दिस। कुछ एल्डरली फिगर्स है, सम पीपल, आप कुछ चीजें बोल देंगे खुल के, एकदम सामने सामने आप प्रेजेंट कर लोगे कि भाई हमने बहुत सह लिया है, हमने बहुत सह लिया है इस चीज को, और हम बहुत दिनों से सह, और इन्होंने कुछ ऐसे क्राइम कर रखे हैं ना, कुछ ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इनके बने पड़े हैं स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से, जो इनको वहां तक पहुंचा देंगे जहां से इनको लौट के आने का मौका नहीं मिलेगा।
तो दोनों तरफ से भगवान इनको कूटेंगे, ये इनका पीक पर पहुंच चुका है वो चीज। और इन्होंने फिजिकली आपको या डायरेक्टली इन्होंने आपको अप्रोच कर दिया, तो ये तो भैया ये इनका तो जो है तो बचा कुचा है जीवन में, ये इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। ये उसी जोन में अब जा ही रहे हैं, इनको कोई बचाने वाला भी नहीं है। तो जाने दो, ऐसे लोगों को ज्यादा समझाते नहीं है।